जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और उन ऑप्शनों में जो ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ये काल सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। सेकंड क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इन 4 ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि कौन सी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता करीब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी, चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास चीन की सभ्यता थी। जबकि ग्रीक की जो सभ्यता है वो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो काल है वो ग्रीक सभ्यता का काल माना गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ये जो है ग्रीक की सभ्यता वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की काल है, यानी हम इसमें ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। थर्ड क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिला है, और सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन या कालीबंगा भी बोलते हैं किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा यानी करेंसी बोलेंगे, जो आज हम लोग नोट या कॉइन के रूप में यूज करते हैं, के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, यानी मुद्रा के लिए किस चीज का यूज किया जाता था। तो इसमें ऑप्शन है सेलखरी, कांसा, तांबा, लोहा। ये सब क्या है, मेटल, या इसको भी क्या कहेंगे, कांसा जो है वो तांबा और टीन का बना हुआ है, लेकिन सेलखरी जो है वो पत्थर है, और सलखरी जो है वो व्हाइट कलर का पत्थर चमकीला होता है, और इसी का यूज किया जाता था कब, हड़प्पा काल में मुद्रा को बनाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेलखरी। ठीक है, सेलखरी एक तरह से पत्थर है जो बहुत चमकीला, जिसका यूज आज के डेट में पाउडर सब बनाने में इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता इसमें दिया हुआ कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। तो हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी, शहरी या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो वो जो है नवपाषाण, कोई भी पाषाण, चाहे नवपाषाण हो, पुरापाषाण हो, मध्य पाषाण हो, ये हो ही नहीं सकता है। अब रही बात कांस्य युग की और लौह युग की, तो हमें पता होना चाहिए जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें लोहे की खोज नहीं हुई थी, यानी लौह युग है ही नहीं, तो उस युग को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग माना गया है हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। उसका जो मुख्य व्यवसाय था वैसे व्यापार भी करते थे, पशुपालन, शिकार, ये सब ही होता था, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय था शहरी भी ये सभ्यता थी, और उसमें जो सबसे मुख्य व्यवसाय थी वो व्यापार ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, ये खानाबदोश थे या जनजातीय थे। तो ये जो थे वो शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनके घर जो है वो ईंट से बनते थे, यानी ये क्या ऑप्शन हो जाएंगे, ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी किस चीज का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। ये क्वेश्चन है। मुद्राएं, जरूर मुद्रा का यूज होता था, तो मुद्रा का भी उत्पादन करते थे। कांस्य यूज किया गया है, कांस्य युग कहा गया, तो कांस्य के औजार भी बनते होंगे। कपास और जौ, और उसमें जो सर्वाधिक उत्पादन होता था वो कपास का होता था। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कपास। 11th है
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोजकर्ता कौन था? यानी किसने हड़प्पा सभ्यता का मतलब एक हड़प्पा सभ्यता का मतलब पूरा हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा शहर यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा शहर है, क्वेश्चन यही दिया हुआ है तो क्वेश्चन यही रहेगा, बट समझना ये है। अच्छा, सर्वप्रथम खोजकर्ता यानी हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो वो सबसे सर्वप्रथम दयाराम साहनी, जो 1921 में सर्वप्रथम खोज किए थे। ठीक है, 1921 ईसा पूर्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी, डी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह या पत्तन नगर भी बोलते हैं, बंदरगाह कौन सा था? तो इसमें से कालीबंगन नहीं होगा क्योंकि राजस्थान का है। लोथल गुजरात मतलब सबसे दक्षिणी भाग जो समुद्र के किनारे, ये भोगवा नदी के यानी साबरमती का जो सहायक नदी है भोगवा, उस नदी के किनारे उपस्थित ये है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, रोपर जो है वो पंजाब का है और मोहनजोदड़ो सिंध यानी कि बीच का। तो यहाँ जो होगा वो बंदरगाह है, तो लोथल ही इसका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। पैमानों की खोज, पैमाना यानी पैमाना मतलब मापने की जो इकाई है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी? तो इसकी जो खोज हुई थी वो लोथल में हुई थी, क्योंकि ये जो था वो व्यापारिक स्थल था, क्योंकि यहाँ से व्यापार विदेश में भी होती थी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापारिक लोग जो थे वो बहुत सक्रिय थे और यहाँ से ही माप और तोल से परिचित पैमानों की खोज हुई है, तो ये लोथल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम यानी ये जो हुई थी वो 1921 में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1921। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये जो है इसका साक्ष्य जो है वो मिला है कहाँ से? कालीबंगा या कालीबंगन, राजस्थान से। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आज के डेट में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बृहत मतलब विशाल स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में। तो ये जो स्नानागार है इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है या मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो मुद्रा पे जो है वो जो चित्र मिले हैं, ठीक है, 2-3 सिंह का या जानवर का, एक पुरुष जो 3 मुंह वाला मिले हैं, तो उसका जो है वो समतुल्य आदिशिव से किया गया है, यानी आदिशिव से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन इसमें से जो है वो हम बताएं लोथल है। लोथल के अलावा धोलावीरा भी है, जो गुजरात का 2 महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन शहर है, एक है लोथल और दूसरा धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्यानों के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सिंधु सभ्यता जो है वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यहाँ जो है बहुत अच्छी व्यवस्था थी, किस चीज़ का? जल निकासी का, बिल्कुल ही शहरी व्यवस्था थी यहाँ पे। ठीक है, सारे घर ईंट के बने हुए थे, सारे जो घर थे वो दरवाजे मतलब रोड के अपोजिट में एक लोथल जो था वो दरवाजे की तरफ खुलती थी, यानी एक शहर में जो व्यवस्थित जो थी पानी का निकाय, पानी व्यवस्था, सारा चीज़ जो था वो एक शहर नियोजन की तरह वो सिंधु सभ्यता को माना गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, अच्छा, ये जो है मोहनजोदड़ो की जब खोज 1922 में राखालदास बनर्जी किए थे सर्वप्रथम,
इसकी जब खोज हुई थी तो उस समय मोहनजोदड़ो की खुदाई में मृतकों का यानी क्या यहाँ पे कंकालों का टीला मिला है, यानी कंकालों का ढेर मिला है। और इस शहर को इसलिए यहाँ पे इसको कंकालों का टीला ना कहकर इसको मृतकों का टीला कहा गया, यानी एक साथ बहुत सारे, ऐसा लगता है शायद बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा और सभी लोग एक साथ मरे होंगे, मतलब ऐसा कुछ माना जाता है, तो इसको मृतकों का टीला कहा गया है। स्थानीय नाम में इसे मृतकों का टीला कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मांदा या मांडा इसको बोलते हैं, किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है अभी जम्मू कश्मीर के यानी जम्मू जिला में ये स्थित है और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपर है, रोपर जो पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो हड़प्पा कालीन स्थल यानी रोपर जो है पंजाब में कौन सा नदी बहती है? ये जो है वो सतलज, सतलज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है। तो ये कहाँ पता चला है? यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का जो पता चला वो कहाँ पता चला? वो धोलावीरा में। ठीक है, और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग किया गया था। ठीक है, अच्छा कलर में इसे क्या किया था? लाल रंग से कलर किया जाता था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हम इससे पहले भी डिस्कस किए थे। हड़प्पा वासी जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, अच्छा तांबे का जो रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है वो देमाबाद से प्राप्त हुआ है। देमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी शहर था वो देमाबाद ही माना गया। यही यही खोज हुई, सबसे दक्षिणी खोज जो हुई है वो देमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ से ही तांबे का रथ मिला है जो क्या है? हड़प्पा काल का है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा फसल जो था वो मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसमें जो दालें गेहूं जो है वो मुख्य इसके खाद्यान्न थे, लेकिन चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं माना गया है या नहीं मिला है यहाँ से। ठीक है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये जो हैं ये मिले हैं चनहुद्रो से। चनहुद्रो जो है आज पाकिस्तान में है और चनहुद्रो से चूहा जैसा वर्ड लगता है, चूहा का पीछा करते हुए बिल्ली, लेकिन यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे हैं। इसका आंसर होंगे चनहुद्रो। लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है वो है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शेर। बाकी सारे प्राप्त कहीं न कहीं से हुए हैं, घोड़ा, गाय, हाथी, बट शेर नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।